प्रॉमिस का मतलब है भरोसा। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये तो गवर्नेंस साहब फिल्म की आत्मा है, उसका दिल है। ये एक लाइन हमें शुरू में ही बता देती है कि ये फिल्म सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं होने वाली। ये कहानी है वादों की और उन्हें निभाने के सफर की। नमस्कार। तो आज हम परत दर परत खोलेंगे उस फिल्म को जिसने बॉक्स ऑफिस पर सच में धमाल मचा दिया था, गवर्नर साहब। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग कहानी है या फिर इंडियन पॉलिटिक्स पर एक बहुत ही तीखा कमेंट भी। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो भरत से। भरत कौन है? ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला एक नौजवान, और उसे अपने घर की मतलब अपने परिवार की पॉलिटिकल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी पढ़ाई, अपनी दुनिया में एकदम खुश है। पॉलिटिक्स से आप कह सकते हैं कोसों दूर। पर जैसा कि अक्सर होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बहुत ही दुखद घटना होती है और भरत की ये जो शांत सी जिंदगी है ना, उसमें एक भूचाल आ जाता है। और ये भूचाल उसे सीधा खींचकर उसी राजनीतिक अखाड़े में ले आता है जिसे वो कब का पीछे छोड़ चुका था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा नौजवान जिसके ऊपर अचानक से पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ जाती है। भरत पर अपने पिता के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद साथी वरदराजू का जबरदस्त दबाव था, और पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए उसे ना चाहते हुए भी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालनी पड़ती है। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। भरत, जिसे पॉलिटिक्स के दाव पेच की कोई समझ नहीं है, वो एक आउटसाइडर की नज़र से सिस्टम को देखता है और वो पुराने घिसे पिटे रास्तों पर चलने के बजाय आम आदमी की मुश्किलों को सुलझाने के लिए एकदम सीधे और बहुत ही साहसिक कदम उठाता है। तो भरत का पहला निशाना था ट्रैफिक का कियोस। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उसने जुर्माने की रकम को कई गुना बढ़ा दिया। सिग्नल जंप करने पर सीधा 20,000। अब ये सिर्फ पैसे वसूलने के लिए नहीं था, नहीं, इसका मकसद था लोगों में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन की भावना पैदा करना। और सच कहूं तो ये एक ऐसा कदम था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ट्रैफिक के बाद भरत का अगला फोकस था एजुकेशन सिस्टम। उसका सीधा सा मानना था कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का हक है, चाहे वो अमीर घर से हो या गरीब। इसीलिए उसने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी फीस थी, उस पर लगाम कसने का काम शुरू कर दिया। और अब आता है भरत का सबसे क्रांतिकारी, सबसे बड़ा कदम। उसने पावर को डिसेंट्रलाइज किया। मतलब हर एक गांव को अपने विकास के लिए सीधे सीधे 5 करोड़ रुपए दिए गए, ताकि गांव वाले खुद ये फैसला कर सकें कि उन्हें अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। लेकिन एक बात तो तय है, जब आप सिस्टम को चुनौती देते हैं तो सिस्टम पलटवार जरूर करता है। भरत के इन सुधारों से उन लोगों को सीधा नुकसान हो रहा था जो सालों से करप्शन की मलाई खा रहे थे, और जाहिर है वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे। तो विपक्ष ने क्या किया? उन्होंने भारत के रिफॉर्म्स को आम आदमी पर हमला बताकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। जैसा कि ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं, ये सरकार इन जुर्मानों से आम आदमी का खून चूस रही है। मतलब उसके अच्छे कामों को तानाशाही का नाम दे दिया गया। जब पॉलिटिकल अटैक काम नहीं आए तो विरोधियों ने एक बहुत ही गंदा खेल खेला। उन्होंने सीधा भरत के कैरेक्टर पे हमला किया, उस पे कीचड़ उछाला और एक झूठा मीडिया स्कैंडल खड़ा कर दिया। और इस स्कैंडल ने उसे इस्तीफा देने पे मजबूर कर ही दिया। तो भरत अब सत्ता से बाहर था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब ये फिल्म एक पॉलिटिकल ड्रामा से एक सस्पेंस थ्रिलर में बदलने वाली थी। एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सचमुच सबकी दुनिया हिलाकर रख देता। देखिए, सबको यही बताया गया था कि भरत के पिता की मौत एक बीमारी की वजह से हुई। लेकिन क्या ये सच था? क्या यही असली कहानी थी, या फिर ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी साजिश का हिस्सा था? ये एक सवाल पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। और फिर सच सामने आता है, एक ऐसा सच जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। वरदराजू, जिसे भरत और सब लोग उसके पिता का सबसे अच्छा दोस्त समझते थे, वही उसके पिता का कातिल था। ये एक ऐसा विश्वासघात था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और ये कोई गुस्से में या अचानक किया गया कत्ल नहीं था, नहीं। जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। महीनों पहले से वरदराजू ने राघव की दवा को धीमे जहर से बदलना शुरू कर दिया था, ताकि उसकी मौत एक नेचुरल डेथ लगे। ये धोखे और विश्वासघात की इंतहा थी। अब सच भरत के सामने था,
और उसके सामने खड़ा था वो आदमी जिसने सिर्फ उसके पिता की जान नहीं ली थी, बल्कि पूरे राज्य के भरोसे को तोड़ा था। अब बारी थी आखिरी टकराव की। ये सिर्फ दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये दो अलग अलग विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ था वरदराजू, जो मानता था कि सत्ता में रहने के लिए गंदे काम करने पड़ते हैं, यही राजनीति है। और दूसरी तरफ था भरत, जिसका मानना था कि आपके कहे शब्द ही आपको महान बनाते हैं। मेरा वादा मेरा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और ये है वरदराजू का खुद को सही साबित करने का तरीका, उसका कबूलनामा। वो मेरा दोस्त था, लेकिन वो सब कुछ बर्बाद करने वाला था। मुझे उसे रोकना पड़ा। मैंने ये पार्टी के लिए किया, हम सबके लिए किया। ये दिखाता है कि सत्ता का नशा इंसान को किस हद तक अंधा बना सकता है कि वो अपने ही दोस्त की जान ले ले। अब भरत का मकसद सिर्फ अपने पिता की मौत का बदला लेना नहीं रह गया था। नहीं, उसका मकसद था उस पूरे सिस्टम को साफ करना जिसे वरदराजू जैसे लोगों ने गंदा कर दिया था। तो टकराव होता है, सच्चाई का पर्दाफाश होता है, और फिर शुरू होती है न्याय के लिए लड़ाई। ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई थी। और आखिरकार जीत सच्चाई की ही होती है। भरत जनता के जबरदस्त समर्थन के साथ वरदराजू के सारे गुनाहों का पर्दाफाश करता है, उसे हराता है और मुख्यमंत्री के तौर पर वापस लौटता है। ये फिल्म का वो मोमेंट है जो साबित करता है कि डेमोक्रेसी में असली ताकत हमेशा जनता के हाथ में ही होती है। फिल्म का अंत भी वहीं होता है जहां से भरत का ये सफर शुरू हुआ था, शपथ ग्रहण समारोह में। लेकिन इस बार इस शपथ के हर शब्द में उसके संघर्ष का, उसके तजुर्बे का और उसकी जीत का वजन महसूस होता है। ये अब सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक सच्चे वादे का प्रतीक है। तो गवर्नर साहब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। क्या एक अकेले इंसान का वादा, उसकी नीयत, वाकई एक सड़े हुए सिस्टम को बदल सकती है, या फिर वक्त के साथ सिस्टम ही उस इंसान को बदल देता है? इस पर सोचेगा जरूर।